हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग? बढ़िया एकदम मस्त। तो आज हम लोग इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का लेक्चर 3 स्टार्ट करने वाले हैं और इसमें हम लोग आज पढ़ेंगे कूलॉम्स लॉ। कूलॉम्स लॉ एक इम्पोर्टेंट टॉपिक है, ठीक है, जो आप 11th की क्लास में आपने न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशनल पढ़ा था। एकदम सेम ऐसे ही ये लॉ भी है। न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन में आपने पढ़ा था कि इस पूरे यूनिवर्स में कोई दो मास है, आर डिस्टेंस पे है, तो इनके बीच में जो अट्रैक्शन फोर्स लगता है दोनों मास के प्रोडक्ट के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल और इनके बीच की डिस्टेंस के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होते हैं, ठीक है। तो यहाँ से प्रोपोर्शनल साइन हटा था, m1 m2 अपॉन आर स्क्वायर। ये आपका न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन है। इसको हम लोग यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट बोलते हैं, ग्रेविटेशनल कांस्टेंट बोलते हैं, और इसकी वैल्यू पूरे यूनिवर्स में कांस्टेंट रहती है। इसकी जो वैल्यू होती है 6.67 इंटू 10⁻⁻11 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर किलोग्राम स्क्वायर होती है। ये आपका न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन है। एकदम सेम कूलॉम्स ने दो चार्ज के लिए अपना नियम दिया, वो भी चार्ज कैसे होंगे? पॉइंट चार्ज। तो अकॉर्डिंग टू कूलॉम्स लॉ सपोज दैट आपके पास यहाँ पे दो चार्ज होंगे Q1 और एक चार्ज आपका यहाँ पे Q2। इनके बीच की जो डिस्टेंस है R है। तो क्या कहा कूलॉम्स ने? द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन और रिपल्सन। यहाँ पे अट्रैक्शन और रिपल्सन दोनों टाइप के फोर्स हो सकते हैं, ये डिपेंड करेगा चार्ज के नेचर पे, ओके। तो द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन और रिपल्सन बिटवीन 2 पॉइंट चार्जेस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू प्रोडक्ट ऑफ 2 चार्जेस एंड इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस बिटवीन देम। दोनों आप इक्वेशन को मिलाएंगे, कंबाइन कर लेंगे तो Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर, और यहाँ से प्रोपोर्शनल साइन को रिमूव करके हम लोग Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर। दिस इज कूलॉम्स लॉ। फोर्स है, न्यूटन इसकी यूनिट होगी, ओके। तो क्या कहा कूलॉम्स ने? अकॉर्डिंग टू कूलॉम्स लॉ क्या बोला कूलॉम ने? द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन और रिपल्सन बिटवीन 2 पॉइंट चार्जेस इज डायरेक्टली proportional directly proportional to product of two charges and inversely proportional to square of distance between them।
दिस इज Coulomb's law. According to Coulomb's law, the force of attraction or repulsion between 2 point charges is directly proportional to product of two charges and inversely proportional to square of distance between them. अब यहाँ पे सवाल आता है कि यहाँ पे k की वैल्यू को हम नभी नहीं लिख सकते, क्योंकि ये k की वैल्यू डिपेंड करती है मीडियम पर। डिफरेंट मीडियम के लिए k की वैल्यू डिफरेंट होती है, बट बुक में ज़्यादातर क्वेश्चन आपके एयर के लिए इन्होंने दिया है, एयर और वैक्यूम के लिए। तो इस k की वैल्यू एयर के लिए कुछ और होती है। तो यहाँ पे आप फॉर एयर या वैक्यूम, फॉर एयर और वैक्यूम के लिए k की वैल्यू 9 × 10⁻⁹ न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम स्क्वायर होता है। और यहाँ पे जो k होता है बच्चा 1/4πε0 होता है। 9 × 10⁻⁹ न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम स्क्वायर। बट ये आपकी वैल्यू एयर और वैक्यूम के लिए अप्लाई होगी। यहाँ पे बच्चों जो ε0 है, इसको बच्चों हम लोग बोलते हैं परमिटिविटी इन फ्री स्पेस। फॉर मीडियम के लिए बच्चों इसकी वैल्यू चेंज होती रहती है, ठीक है। k की वैल्यू हमको चेंज करनी रहती है। यहाँ पे हम लोग 4π∨ε लिखते हैं, और इसकी वैल्यू एप्सिलॉन की वैल्यू डिपेंड करती है डाई इलेक्ट्रिक कांस्टेंट पर। ये हम लोग आगे पढ़ेंगे। तो यहाँ पे एप्सिलॉन को हम लोग परमिटिविटी इन मीडियम बोलते हैं, परमिटिविटी इन मीडियम, परमिटिविटी इन मीडियम। ठीक है बच्चों, समझ आ रहा है? बिल्कुल इजी टॉपिक है, बिल्कुल आपको घबराने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि हम आपके साथ बने रहेंगे। आप भी मेरे साथ बने रहिए, मज़ा आएगा पढ़ने में। आप लोग बस मेरा साथ दीजिए, ओके। तो ये एग्ज़ाम में टॉपिक पूछती है एप्सिलॉन की यूनिट, और डीएफ भी पूछ लेता है कभी कभी। तो एप्सिलॉन ये परमिटिविटी है। परमिटिविटी मीन्स परमिशन, परमिटेड। ये वैल्यू परमिटिविटी की डिसाइड करती है बिटवीन टू चार्जेस के बीच की वैल्यू को हम बता सकते हैं कि मैक्सिमम होगी या मिनिमम होगी। परमिटिविटी मीन्स अगर बीच की वैल्यू को हम ज़्यादा कर देंगे, कहने का मतलब है कि सपोज डेट Q1 और Q2 के बीच में अभी कुछ भी नहीं है, तो इसमें अट्रैक्शन और रिपल्सन जो भी होगा आपका लगेगा। बट अगर बीच में हमने कुछ ला करके रख दिया ऐसे, तो यही आपका परमिटिविटी है। अब फोर्स लगने के लिए इससे परमिट कराना पड़ेगा, तो ये परमिशन नहीं देगा इसमें, ठीक है। तो फोर्स की वैल्यू आपकी डिक्रीज़ कर जाएगी अगर परमिटिविटी की वैल्यू को हम बढ़ाते चल जाएंगे। तो परमिटिविटी ये डिसाइड करता है कि फोर्स ऑफ अट्रैक्शन और रिपल्सन बिटवीन टू चार्जेस ग्रेटर होगी या मिनिमम होगी, ओके। तो k की वैल्यू 9 × 10⁻⁹ न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम स्क्वायर। ये ओनली एयर और वैक्यूम के लिए पुटअप करेंगे, ठीक है। 1/4πε0 की वैल्यू वही होती है। ε0 परमिटिविटी इन फ्री स्पेस है। फॉर मीडियम के लिए वैल्यू ओनली यहाँ पे एप्सिलॉन होती है और परमिटिविटी इन मीडियम होती है। अब ये परमिटिविटी की यूनिट और डीएफ पूछता बच्चों, तो यहाँ से हम लोग यूनिट एंड डीएफ ऑफ एप्सिलॉन नॉट,
यूनिट और डीएफ ऑफ ओनली एप्सिलॉन नॉट की है। यहाँ पे जो हम लोग यूनिट लिखे हैं बच्चों, ध्यान दीजिएगा, ये वाली जो यूनिट है ये 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट की है, बट एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू को आपको यहाँ से निकालना पड़ेगा, या इसी को आप रिवर्स कर दीजिए। देखिए कैसे, अभी आपने कहा है कि एयर के लिए एफ की वैल्यू कितना होगी, के की जगह पे कितना पुट कर देंगे, 4 पाई एप्सिलॉन नॉट बच्चों, Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर बच्चों, ये आएगा। क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो बच्चों, कितना आ जाएगा, 4 पाई एप्सिलॉन नॉट एफ आर स्क्वायर Q1 Q2। यहाँ से एप्सिलॉन नॉट बच्चों फाइंड आउट करना है, तो Q1 Q2 अपॉन 4 पाई एफ आर स्क्वायर। यूनिट क्या होगी बच्चों, ध्यान से बताइए, यूनिट क्या होगी, कूलाम 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 कूलाम, 4 पाई न्यूटन मीटर स्क्वायर बच्चों। तो इसकी यूनिट आएगी कूलाम स्क्वायर पर न्यूटन मीटर स्क्वायर। दिस इज द यूनिट ऑफ एप्सिलॉन नॉट। बच्चों इसका डीएफ निकालने के लिए आपको क्या करना है, डीएफ ऑफ एप्सिलॉन नॉट बच्चों, यहाँ देखिए, कूलाम 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 80 होगा बच्चों, 80 का स्क्वायर होगा, कूलाम 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 स्क्वायर बच्चों 80 स्क्वायर। न्यूटन बच्चों हम लोग बचपन से पढ़ रहे हैं बच्चों, याद है ना, अरे बचपन मीन्स फर्स्ट ईयर से 11 से। MLT -2 बच्चों, और ये आपका मीटर का आपका होगा L2, ये आपका होगा बच्चों A2T2, क्लियर है ना। ये आपका होगा बच्चों ML3T-2, ओके। इसको बच्चों ऊपर लेके चलते हैं, तो ये आपका होगा M-1 L-3। ये बच्चों T ऊपर जाएगा, T2 पहले से है तो T4 हो जाएगा, और ये आपका बच्चों हो जाएगा A2। ये बच्चों क्वेश्चन अक्सर करके दे देता है, कॉम्पिटिटिव एग्जाम में दे सकता है बच्चों, बोर्ड में दे सकता है कि राइट डाउन द डीएफ ऑफ एप्सिलॉन नॉट M-1 L-3 T⁴ and A2। दिस इज द डीएफ ऑफ एप्सिलॉन नॉट, ओके। अब बच्चों इसकी वैल्यू को भी हम लोग फाइंड आउट कर सकते हैं, बट वैल्यू केवल मीडियम क्या होना चाहिए बच्चों, एयर या वैक्यूम होना चाहिए, उसी के लिए ये वैल्यू है। अदरवाइज इसकी वैल्यू को हम लोग आगे निकालेंगे, कैसे फाइंड आउट करेंगे ये हम लोग देखेंगे। तो यहाँ से वैल्यू ऑफ एप्सिलॉन नॉट रख सकते हैं, वैल्यू ऑफ एप्सिलॉन नॉट क्या वैल्यू होती है बच्चों, देखिए अभी हमने कहा है फॉर वैक्यूम, फॉर एयर के लिए 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट 9 × 10⁹ होती है वैल्यू, न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलाम स्क्वायर। अभी हमने बोला, यहाँ पे देखिए, ठीक है। तो क्रॉस मल्टीप्लाई कर दें बच्चों, 4 9 जा 36 पाई इंटू एप्सिलॉन नॉट इंटू 10⁹ 9 × 1 बच्चों, ये आएगा एप्सिलॉन नॉट इज इक्वल टू 1/36 पाई इंटू 10⁹ बच्चों। ये ऊपर लेके चलते हैं बच्चों, आएगा कितना, 10⁻⁻9 36 पाई, पाई की वैल्यू बच्चों पुटअप कर दीजिए, 36 × 22/7। ये 7 बच्चों आप ऊपर ले आ सकते हैं, तो ये 7 × 10⁻⁻9 बच्चों, 36 × 22 मल्टीप्लाई करेंगे बच्चों। यहाँ पे 36 का 22 में, 36 का 22 में, 2 6 जा 12, 2 3 जा 6 and 7 72 बच्चों, 792, तो 7 × 10⁻, ये 792 आफ्टर मल्टीप्लाई, यहाँ पे डिवाइड कर लेंगे बच्चों, तो 0.00885
इंटू 10⁻⁻⁹ बच्चों। ये वैल्यू कैसे आई है, 792 से डिवाइड करिए 7 को, अप्रॉक्स में इतना ही आएगा। तो यहाँ पे बच्चों होगा, इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखने के लिए इस डेसिमल को यहाँ पे ले जाएंगे तो 3 पावर आपका माइनस में आएगा और ये -9। तो बच्चों 8.85 इंटू 10⁻⁻12 कूलाम स्क्वायर पर न्यूटन मीटर स्क्वायर, ये आपकी एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू है एयर और वैक्यूम के लिए। देखिए बच्चों, कूलाम्स लॉ वेरी इजी टॉपिक है, आपने देखा एकदम आपका न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन से मैच कर रहा है। बट वहाँ पे थोड़ा सा डिफरेंट था, वहाँ पे मास था और यहाँ पे हमने चार्ज लिया है। वहाँ पे ओनली अट्रैक्शन फोर्स था, बट यहाँ पे फोर्स आपका अट्रैक्शन और रिपल्सन हो सकता है, ये डिपेंड करेगा नेचर ऑफ चार्ज पर। ओके, तो ये रहा आपका कूलाम्स लॉ, एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू और जो भी आपका है। देखिए इसके बाद हम लोग इसका वेक्टर फॉर्म पढ़ेंगे, क्योंकि इससे तो केवल हम मैग्नीट्यूड फाइंड आउट करेंगे। क्या निकालेंगे इससे, ओनली मैग्नीट्यूड। बट फोर्स इज़ अ वेक्टर क्वांटिटी और इसमें आपका डायरेक्शन भी होना चाहिए, बट इसमें अभी कहीं डायरेक्शन नहीं दिखाया गया है, उसको हम लोग पढ़ते हैं वेक्टर फॉर्म में। तो वीडियो को पॉज करके इसे नोट कीजिए और नोट करने के बाद हम लोग वेक्टर्स रिप्रेजेंटेशन पे आते हैं। ओके, नोट कीजिए, जल्दी नोट कीजिए। हम लोग कूलाम्स लॉ का वेक्टर फॉर्म पढ़ने वाले हैं, इसे नोट कीजिए। जो भी डाउट हो बच्चों बने रहिए मेरे साथ, कमेंट्स करके बताइए। वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, अपने दोस्तों को फॉरवर्ड कीजिए, ठीक है। और मेरे साथ बने रहिए, हम लोग इसका एक एक टॉपिक क्लियर करेंगे। ओके, मिटा दें, मिटा दें, ओके चलिए। तो ये था कूलाम्स लॉ और इंटरेस्टिंग था, मज़ा भी आया पढ़ने में, ठीक है। क्लास 11th में जो हुआ उसे भूल जाइए, अब 12th का सफ़र तय कीजिए और इसको पढ़ते रहिए, न्यूमेरिकल सॉल्व करते रहिए। हम लोग न्यूमेरिकल्स भी लगाएंगे, बट अभी इसकी टॉपिक को पहले क्लियर किया जाए, फिर हम लोग न्यूमेरिकल्स भी पढ़ेंगे। बोर्ड एग्जाम में बच्चों आता है 1 मार्क्स में, कहता है कि राइट डाउन द वेक्टर्स फॉर्म्स ऑफ कूलाम्स लॉ, राइट डाउन द वेक्टर्स फॉर्म्स ऑफ कूलाम्स लॉ। इसका वेक्टर्स फॉर्म्स लिखना है, ओनली वेक्टर्स फॉर्म। तो हम लोग वेक्टर्स फॉर्म मीन्स डायरेक्शन को भी दिखाना पड़ेगा आपको। तो सपोज डैट ये आपका प्लस Q1 है, सपोज डैट ये आपका प्लस Q2 है। ध्यान दीजिएगा बच्चों, बहुत इजी है, एकदम बिल्कुल इजी है, थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। अलग अलग बुक में अलग अलग डिफरेंट तरीके से किया है, बट आप इसके बीच की बच्चों जो डिस्टेंस है वो R है। मैग्नीट्यूड हमने दिखाया है, इसमें कोई डायरेक्शन नहीं है, ठीक है, कोई डाउट नहीं होना चाहिए। ये आपका चार्ज 1 है, ये आपका चार्ज 2 है, क्लियर है। ये चार्ज फर्स्ट प्लस प्लस है, दोनों को ये रिपेल करेगा, ये इसको रिपेल करेगा, ये इसको रिपेल करेगा। तो हम लोग क्या करेंगे, फर्स्ट पे हम लोग यहाँ पे फोर्स ऑन टू ड्यू टू 1, फोर्स ऑन टू ड्यू टू 1, और इस पे जो फोर्स आपकी लगेगी इस डायरेक्शन में है, फोर्स ऑन 2, फोर्स ऑन 1 ड्यू टू 2, फोर्स ऑन, देखिए ये वाले फोर्स का डायरेक्शन आपका ये रहा और इस वाले फोर्स का डायरेक्शन आपका ये रहा,
कोई डाउट? फर्स्ट वाले फोर्स का डायरेक्शन आपका ये है, इस पे जो डायरेक्शन है वो ये है। थोड़ा सा बच्चों आइए क्लास 11th की भी कुछ चीज़ों को जान लें। वेक्टर्स में हमने बताया था पोजीशन वेक्टर, पोजीशन वेक्टर हमने बताया था कि किसी कोऑर्डिनेट में आपको पोजीशन वेक्टर इंडिकेट करना है तो आप यहाँ पे क्या करते थे। देखिए मान लीजिए यहाँ पे कोई पॉइंट है, एक पॉइंट ए है, इसकी पोजीशन को हम लोग ओरिजिन से लेते हैं, ओरिजिन से लेते हैं बच्चों। ये r1 वेक्टर हो गया बच्चों, और एक यहाँ पे है बच्चों r2 हो गया बच्चों, एक पोजीशन यहाँ पे r2 हो गया, और ये b पॉइंट था। यहाँ से बच्चों इसको हम लोग निकालते हैं a to b, ठीक है, a to b। तो कहता है वेक्टर ए बी आप निकालिए। तो बच्चों हम लोग करते क्या थे, देखिए ए से बी कर रहे हैं ना, ए से बी कर रहे हैं ना, तो लास्ट वाले में से ओ बी में से ओ ए को हम लोग सब्ट्रैक्ट कर देंगे, ठीक है, ओ बी में से ओ ए को सब्ट्रैक्ट कर देंगे। और ओ बी की वैल्यू आपकी क्या है, वेक्टर r2 माइनस वेक्टर r1। अगर बच्चों यहाँ पे बी ए निकालना हो, सपोज डेट आपको बी ए निकालना हो, तब कितना होगा बच्चों, इस फाइनल में से ओ ए में से आप क्या कर लेंगे बच्चों, ओ बी को सब्ट्रैक्ट कर लेंगे। इसकी वैल्यू आपकी वेक्टर r1 है और इसकी वैल्यू आपकी वेक्टर r2 है। ये रहा पोजीशन वेक्टर। सपोज डैट ये वाली वैल्यू आपकी 5 है, ये वाली वैल्यू आपकी 9 है, ये वाली वैल्यू आपकी 4 है। तो आप देखेंगे यहाँ पे ये ए बी की जो वैल्यू होती है, ए बी की जो वैल्यू होती है, ए बी की जो वैल्यू है ये इक्वल है r1 माइनस r2, ठीक है। यहाँ पे ये तीनों वैल्यू सेम होगी, r1 में से r2 को हम यहाँ पे सब्ट्रैक्ट कर लेंगे तो 9 माइनस 4 ये भी आपकी 5 होगी, ठीक है, बात समझ में आई। तो ये भी आपकी 5 है, ये भी आपकी 5 है, और ये भी अगर आप मॉड में निकालेंगे, ठीक है, 4 माइनस 9 तो ये भी आपकी 5 होगी। तो ए बी की भी वैल्यू 5, बी ए की भी वैल्यू 5, बी ए की भी वैल्यू 5, इसकी भी 5, और ए बी की वैल्यू ऑलरेडी आपकी 5 है। तो ये तीनों वैल्यू आपकी सेम होगी, ओके। एक चीज़ और आपको समझना पड़ेगा, यहाँ पे वेक्टर अगर हम यूनिट वेक्टर लेते हैं तो यहाँ पे उसी वेक्टर में उसके मैग्नीट्यूड से डिवाइड कर देते हैं, ये मैग्नीट्यूड हो गया, ओके। तो इस यूनिट वेक्टर का भी कॉन्सेप्ट हम लोग थोड़ा सा यहाँ पे देखेंगे, और ये भी पोजीशन वेक्टर ही इसमें ज़्यादा समझना है, ओके। तो आइए यहाँ से देखते हैं बच्चों, यहाँ से इधर गया ए से बी, सपोज डेट ये आपका ए हो गया बच्चों, ये बी हो गया, तो ए बी, तो फाइनल वाले में से बच्चों, फाइनल में से बच्चों इनिशियल को सब्ट्रैक्ट कर देंगे, r2 माइनस r1, ठीक है। अब इधर आते बच्चों दूसरे से पहले की तरफ, तो यहाँ पे बच्चों होगा, देखिए डायरेक्शन इधर जा रहा है, इधर जा रहा है, तो दूसरे से पहले की तरफ, तो यहाँ पे बच्चों आएगा वेक्टर r1 माइनस वेक्टर r2, ये इसका बन गया, ठीक है। आते हैं अब कूलम्ब्स लॉ, पहले F21 पे लगाते हैं, फोर्स ऑन टू ड्यू टू फर्स्ट Q1 Q2 अपॉन R का स्क्वायर। डायरेक्शन बच्चों यहाँ पे लिखते हैं R21, कैप लगा दिए बच्चों, कोई डाउट, कैप लगा दिया गया है। अगर इतना भी आप लिख देते हैं 1 मार्क्स में तो आपको मिल जाएगा, बट इसका डायरेक्शन बच्चों कैसा है, यहाँ पे देखिए, यहाँ पे बच्चों डायरेक्शन है वेक्टर r2 माइनस वेक्टर r1, ये आपका कैप होगा बच्चों, ये क्या होगा बच्चों, ये यूनिट वेक्टर है,
इधर से इधर जा रहा है तो 2 में से 1 को सब्ट्रैक्ट कर दिया। ओके, आइए यहाँ पे देखिए, अब यहाँ पे होगा बच्चों KQ1 Q2 अपॉन मॉड R का स्क्वायर इंटू यूनिट वेक्टर को बच्चों कैसे लिखते हैं, वेक्टर R2 माइनस वेक्टर R1 अपॉन इसका मॉड वैल्यू R2 माइनस R1। ठीक है, ये कैप हो गया बच्चों। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे हमने क्या कहा था, वेक्टर R2 माइनस R1 की भी वैल्यू और वेक्टर R1 माइनस R2 की वैल्यू और ये R तीनों बच्चा सेम है। ठीक है, तो R2 माइनस R1 का क्यूब की जगह पे आप R भी लिख सकते हैं या इसकी जगह पे ये भी लिख सकते हैं। तो K इंटू Q1 Q2 यहाँ पे बच्चों होगा R2 माइनस R1 का क्यूब हो जाएगा और यहाँ पे वेक्टर R2 माइनस वेक्टर R1, ये आपका रहा बच्चों फोर्स ऑन 2 ड्यू टू फर्स्ट। दिस इज द वेक्टर्स फॉर्म्स ऑफ कूलम्ब्स लॉ। सिमिलरली परेशान होने की ज़रूरत नहीं है बच्चों, सिमिलरली आप इस पे भी आप निकाल सकते हैं बच्चों। वेक्टर F12 यहाँ पे K लिख दीजिए, Q1 Q2 लिख दीजिए अपॉन यहाँ पे आपका आएगा R1 माइनस R2 का क्यूब इंटू यहाँ पे वेक्टर R1 माइनस वेक्टर R2। ये आपका वेक्टर फॉर्म है, आप इसको भी लिख सकते हैं, इसको भी लिख सकते हैं, जो आपको अच्छा लगे लिख सकते हैं। अगर आपको कुछ भी नहीं आता है तो आप सीधा सीधा लिख दीजिए KQ1 Q2 अपॉन R स्क्वायर और यहाँ पे लगा दीजिए कैप। अगर इसको समझने में थोड़ी सी भी प्रॉब्लम है तो आप इसको लिख सकते हैं। 1 मार्क्स के क्वेश्चंस आते हैं तो इसमें ज़्यादा परेशान होने की ज़रूरत नहीं, आप कोई भी आप लिख सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं। वेक्टर फॉर्म्स है, ये आपका डायरेक्शन दिखा देगा और ये आपका मैग्नीट्यूड दिखा देगा। या आप ऐसे दिखा सकते हैं डायरेक्शन को R12 वेक्टर R1 माइनस वेक्टर, इस फॉर्म में भी लिख सकते हैं। कोई भी फॉर्म आप लिख दीजिए, ये आपका वेक्टर्स फॉर्म था कूलम्ब्स लॉ का। इजी है बच्चों। तो यहीं पे हम लोग इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का लेक्चर 3 समाप्त करते हैं और नेक्स्ट वीडियो में हम लोग मिलते हैं। तब तक के लिए पढ़ाई करते रहिए। बाय।